हेलो एवरीवन। आज पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल सब बाढ़ की आड़ में आ चुके हैं। बट आपको पता है कि ये सिर्फ बारिश होने की वजह से नहीं हो रहा है, इसमें हम इंसानों का योगदान सबसे ऊपर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न बताना चाहती हूँ कि ये बाढ़ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। सबसे बड़ा रीज़न है पेड़ों की कटाई। जब पानी ऊपर से बरसता है तो ये पहले पत्तों में पड़ता है और छन के ज़मीन पे जाता है। ये पेड़ ना हो और डायरेक्टली ज़मीन पे आ जाइए, देखिए तो पानी सोखने का वक्त ही नहीं मिलता है उसको। ज़मीन सोख नहीं पाती और मिट्टी मलबे के साथ ये पानी नदियों में मिल जाता है। ये सारा मलबा नदियों में जाके मिल जाता है और नदियों की जो गहराई है उसको ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और जब नदियों की गहराई कम हो जाएगी तो नदियाँ ओवरफ्लो करेंगी, ज़्यादा पानी आता रहेगा, अगर ऊपर से भी बरसेगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएंगी और ऐसे जो आसपास के गाँव हैं सारे बाढ़ में आ जाते हैं। इस पेड़ कटाई से बादल भी ज़्यादा फटते हैं क्योंकि हवा में अब नमी ज़्यादा है तो बादल जल्दी फट जाता है। इस बार उत्तराखंड में 40 से ऊपर बादल फटे हैं। दूसरा जो बहुत ही बड़ा रीज़न है इस तरह की बाढ़ों का वो है अवैध खनन, इलीगल माइनिंग। ये मेरी रिवर है। हर नदी के नीचे नदी का तल होता है जिसको हम रिवर बेड बोलते हैं। ये नदी का जो तल है ये सेडिमेंट से बनता है। सेडिमेंट्स माने रेता, बजरी, पत्थर। अब रेता, बजरी, पत्थर बहुत ज़रूरी होता है, घर वर बन रहे हैं, हर जगह आपको चाहिए। बट मैं बात कर रही हूँ अवैध खनन की है। जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा बिना सोचे समझे निकाला जाता है। जो सेडिमेंट्स होते हैं ये नेचुरल बैलेंसिंग करते हैं एक नदी की। ये तय करते हैं कि एक तो नदी का रास्ता क्या होगा और दूसरा नदी का नियंत्रण प्रभाव, जिस तरह वो चल रही है उसको बहुत कंट्रोल करके लेके चलते हैं। तो उन्हीं रेता बजरी को एक्सेसिव फॉर्म में बाहर निकालोगे तो पूरा जो इनका बेड होता है, अभी तो ये इवन है बट जैसे निकालोगे कहीं गहरा हो जाएगा, कहीं ऊंचा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा। टर्बुलेंस स्टार्ट होती है पानी में, टर्बुलेंस, झटके आते हैं तो तेजी से पानी बहता है। अब तेजी से बहेगा और झटके आएंगे, जो उसका बाण होता है जैसे बोलते हैं इम्बैंकमेंट, वो टूट जाता है। और अगर बाण टूटेगा तो पानी कहाँ आएगा? जो आसपास के गांव में वहां आएगा। अगर नदियों में ऊपर से पानी बरस रहा है लगातार, लेकिन नदियां अगर बैलेंस हैं, नदियों की गहराई ठीक ठाक है, मलबे की वजह से गहराइयों में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो बाढ़ नहीं आएगी। जब जमीन में पेड़ों की जड़ें जाती हैं तो जमीन छन्नी की माफिक हो जाती है, मतलब पानी जैसे गिरेगा वो अंदर सोख लेगी। लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो जमीन बिल्कुल कड़क हो जाएगी, पानी ऊपर ऊपर से बह के निकल जाएगा। यही सबसे बड़ा रीजन होता है बाढ़ आने का। इंसान कुदरत को छेड़ते जा रहा है, लेकिन जब कुदरत इंसान को छेड़ेगी तो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम संभाल नहीं सकते हैं। जंगल बचाओ और जीवन को मंगल करो। थैंक यू।